दोस्तों, पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर ताकत है, ये हम सभी जानते हैं। पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पूरी दुनिया को ये भी पता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा बेगैरत है, पाकिस्तान कितना ज्यादा बेशर्म है। पाकिस्तान अपनी हरकतों को अंजाम देने से कभी भी बाज नहीं आता है और अब इसी वजह से पूरी दुनिया की चिंता पाकिस्तान ने फिर से बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो सही, लेकिन वो सेफ हाथों में है या नहीं, इसमें अभी बहुत बड़ी शंका है। जी हाँ, परमाणु बम पाकिस्तान के सेफ हाथों में है भी या नहीं, ये सवाल अब उठने लगा है। क्या पाकिस्तान के ही इन आतंकवादियों के हाथ ये परमाणु बम लग तो नहीं जाएगा? और अगर आतंकवादियों के हाथ पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम लग गया तो पूरी दुनिया को इसकी सजा भुगतनी होगी, पूरी दुनिया को ये अंजाम भुगतना होगा, पूरी दुनिया के लिए आफत खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, ये सवाल बहुत तेजी से उभर कर आ रहा है। इसी के साथ एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का समय आ चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को नींद से अब जागना होगा, नहीं तो पाकिस्तान किसी भी दिन टाइम बॉम्ब बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल क्यों है कि पाकिस्तान के परमाणु बम सेफ हाथों में हैं भी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर फिक्र इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कराची में लश्कर तैयबा और जमात ने आतंकियों और कट्टरपंथियों का मजमा लगाया था, भारत के खिलाफ जहर उगला था। हर बार की तरह इस मजमे में निगरानी की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान की पुलिस और फौज उठाती दिखी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ही एक मंत्री, जिनका नाम है राणा तनवीर मुरीदकी, वो लश्कर तैयबा के तबाह होने के बाद उसके हेडक्वार्टर भी पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर में घायल लश्कर तैयबा आतंकियों से उन्होंने मुलाकात भी की। पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से भी आतंकियों को बर्बाद मुदीर के टेरर कैंप को फिर से बनाने का भरोसा भी दे दिया गया है। जी हाँ, अब आतंकियों का टेरर कैंप फिर से पाकिस्तानी सरकार बनाने जा रही है और आतंकियों के परिवार को मदद का भरोसा भी पाकिस्तानी सरकार ने किया है। जी हाँ, जिन आतंकवादियों ने इतने बेकसूर लोगों को मारा, अब उन्हें पाकिस्तानी सरकार मुआवजा भी देने के लिए तैयार है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की फौज के लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह लाव लश्कर के साथ लश्कर तैयबा के आतंकवादी मुदस्सिर के घर भी पहुंचे थे। आतंकी के परिवार से मिलकर सांत्वना भी उन्होंने जताई थी। पैसे से लेकर हर तरह की मदद का भरोसा भी उन्होंने आतंकवादियों को दिया है। लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट मुदस्सिर भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारा जा चुका है। तो अब जरा आप ही सोचिए, जब पाकिस्तान की सरकार और फौज आतंकवादियों के लिए इतनी ज्यादा मेहरबान है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के परमाणु बम सेफ हाथों में हैं भी या नहीं, या फिर वो आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं या नहीं। असल में टेररिज्म पाकिस्तान की भारत के खिलाफ पॉलिसी का एक हिस्सा है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी भी भारत से दुश्मनी की वजह से ही शुरू हुई है। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी और न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी एक साथ मिल जाए। जी हाँ, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास इस समय 170 परमाणु बम मौजूद हैं। इनमें से एक भी परमाणु बम इन आतंकवादियों के हाथ अगर लग गया तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। और शायद यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर पहुंचकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बमों की निगरानी करनी चाहिए। एक गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने भी ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में परमाणु बम सुरक्षित नहीं है और अगर ये उन आतंकवादियों के हाथ लग जाता है तो पूरी दुनिया में तबाही आ सकती है। वैसे आईएए का कहना है कि किनारा हिल्स में ऐसे किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव नहीं हो रहा है, लेकिन आतंकवादियों के मन में भारत के खिलाफ जहर का रिसाव किस कदर हो रहा है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से ये सब कितना बौखलाए हुए हैं, इसे कराची के माहौल से हम समझ सकते हैं। जी हाँ, कराची में पाकिस्तानी सेना के समर्थन में रैली निकाली गई। इसमें लश्कर तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों ही आतंकवादी संगठन घोषित हो चुके हैं। इस दिफाए वतन नाम की रैली में कई कट्टरपंथी मौलाना भी शामिल हुए। इस रैली में आतंकियों और कट्टरपंथी नेताओं ने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत विरोधी भाषण भी दिए हैं। रैली का आयोजन जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। इस रैली में कट्टरपंथी नेताओं ने भारतीय एक्शन से पस्त पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी की।
रैली में भारत और पाकिस्तान के तनाव को धर्म से जोड़कर भी पेश किया गया। तो दोस्तों, अब यही सवाल है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार इन आतंकवादियों के हाथ अगर लग गए तो दुनिया में कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास परमाणु हथियार होना जरूरी है? जो पाकिस्तान बेकसूरों की जान लेता हुआ आया है, क्या उसके पास परमाणु शक्ति होनी चाहिए या नहीं? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।